तनवीर दोपहर का खाना खाने अपने फ्लैट से रवाना हुआ तो इसकी मंजिल शालीमार होटल था। फुर्सत के दिनों में वो इस होटल में लंच और डिनर किया करता था। चंद मिनट बाद वो शालीमार होटल पहुंच गया। होटल के पार्किंग लॉन में इसने कार का इंजन बंद किया और उतरकर हॉल की तरफ बढ़ गया। हॉल में दाखिल होकर इसने अपने लिए एक कुर्सी मुंतखब की और इस पर बैठ गया। वेटर के आने पर इसने खाने का ऑर्डर दिया और इंतजार करने लगा। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक इसके अकब से एक आवाज उभरी, आओ, मिशन का किया रहा, कामयाबी। एक ही गोली काफी हो गई थी। दूसरी आवाज सुनाई दी और तनवीर चौंक पड़ा। मिशन और गोली, ये दो अल्फाज ऐसे थे कि वो पलट कर देखने पर मजबूर हो गया। अकबी मेज पर एक आदमी मौजूद था जबकि दूसरा इसके पास खड़ा था। वो आदमी कवी अलजुस्सा मगर सर से तकरीबन गंजा था जबकि दूसरा कदरे मोटा था। मैंने खाने का ऑर्डर दे रखा है, मोटे ने गंजे से कहा। पहले मैं बास को मिशन की कामयाबी की इत्तला दे आओ। गंजे ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मोटे ने कहा और गंजा जीनों की तरफ बढ़ गया। तनवीर ने सोचा इसे चेक करना चाहिए, हो सकता है वो कोई मुजरिम हो और किसी जुर्म का इर्तिकाब करके आ रहा हो। वो अपने बास को बाकायदा रिपोर्ट देने जा रहा था। इसका मतलब था कि वो कोई बाकायदा गिरोह था। यही सोचकर वो उठा और गंजे के पीछे जीनों की तरफ चल दिया। गंजा जीने चढ़ रहा था और तनवीर इससे तकरीबन 10-12 कदम पीछे था। वो जीने तय करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा तो गंजा एक कमरे में दाखिल होता दिखाई दिया। इसके अंदर जाने पर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। तनवीर दबे पाओ इस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका ही था कि अंदर से आवाज सुनाई देने लगी थी। इसने उधर उधर देखा और किसी को राहदारी में मौजूद ना पाकर की हॉल से आंख लगा दी। कमरे में सामने मेज के पास गंजा बैठा था। इसके हाथ में फोन का रिसीवर था और वो बोल रहा था, यस बास, मेरा किसी ने ताक़ुब नहीं किया, मैंने पूरी एहतियात की थी। जी हाँ, कैरन नीचे हाल में खाना खा रहा है। बहुत बेहतर, हम इंतजार करेंगे। ये मैं नहीं देख सका था। मैं जब पहुंचा तो वो आमने सामने बैठे बातें कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू का मौजू फाइल ही था। जी हाँ, हो सकता है कि वो मेरे पहुंचने से पहले ही फाइल इमरान के हवाले कर चुकी हों। बहुत बेहतर, हम खाने से फारिग होते ही होटल छोड़ देंगे। बहुत बेहतर। इसके साथ ही गंजे ने रिसीवर रख दिया। फिर वो कुर्सी से उठता नजर आया। शायद वो अपने साथी के पास हाल में जा रहा था। तनवीर जल्दी से सीधा हुआ ही था कि इसे अपनी कमर में चुभन का एहसास हुआ और इसके साथ ही एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। खबरदार, कोई हरकत मत करना, हाथ बुलंद करो वरना कमर में सुराख हो जाएगा। तनवीर बेसाख्ता उछल पड़ा। इसने सिर झुमाकर पीछे देखा तो बौखला गया। अकब में गंजे का मोटा साथी खड़ा इसे घोर रहा था। इसके हाथ में एक साइलेंसर लगा रिवाल्वर था जिसकी नाली इसकी कमर को छू रही थी। ठीक इसी लम्हे दरवाजा खुला और गंजा उन्हें देखकर बे-इख्तियार उछल पड़ा। और ये कौन है कैरन? वो बोला और फिर इसने तनवीर को रिवाल्वर की नाल से आगे धकेलते हुए कहा, अंदर चुल्लू। गंजा रास्ते से हट गया। तनवीर हाथ बुलंद किए कमरे में दाखिल हुआ। कैरन भी अंदर आ गया और गंजे ने दरवाजा बंद करके बोल्ट चला दिया। फिर इसने भी रिवाल्वर निकाल कर तनवीर पर तान लिया। कैरन दाई तरफ हट कर खड़ा हो गया और तनवीर को ढूंढने लगा। संजय, क्या तुम इसे पहचानते हो? दफतन कैरन ने गंजे से पूछा, जिसका नाम संजय था। गालिबन इसकी शक्ल से शनासा हूँ, गंजे ने गौर से तनवीर को देखते हुए कहा। सीक्रेट सर्विस ऑफ पाकिस्तान की फाइल में तुमने इसकी तस्वीर देखी होगी। कैरन ने कहा, ये X2 का मातहत तनवीर है। ओह, मुझे याद आ गया। संजय बे-इख्तियार उछल पड़ा। वाकई मुझे याद आ गया है, मगर तुम इसे कहाँ से लाए हो? ये इत्तेफाक ही है कि जब तुम हाल से जीनों की तरफ जा रहे थे तो मैंने करीबी मेज से इसे उठते देखा और इसे पहचान गया। ये तमेयरी पीछे ऊपर आया था। मैं इसे चेक करने ऊपर आया तो ये की हॉल से अंदर झांक रहा था। तनवीर उनके नामों से ही समझ गया था कि वो दोनों राजिशियाई थे और संजय की बास को दी गई रिपोर्ट में इमरान का जिक्र सुनकर इसे हैरत हुई थी।
इसके अंदाजे के मुताबिक वो राजशी जासूस ही हो सकते थे। मिस्टर तनवीर, क्या तुम बताओगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? संजय ने तनवीर को घूरते हुए सवाल किया। सॉरी, तनवीर ने खुश्क लहजे में कहा। सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। कैरन भरा, शराफत से बता दो कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे और तुम्हें इस पर क्या शक है। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तनवीर ने संजय से कहा। तुम इमरान के फ्लैट क्या कैरन बढ़िए गए थे? बकवास बंद करो, संजय ने गुस्सीले लहजे में कहा। सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दो वरना हलाक कर दिए जाओगे। कोशिश कर देखो, तनवीर इसे घूरता हुआ बोला। मेरा ख्याल है पहले बास से हिदायत ले ली जाए। कैरन ने संजय से कहा। ठीक है, तुम बास को फोन करो, मैं इस पर नजर रखता हूँ, संजय ने कहा और कैरन मेज की तरफ बढ़ गया जिस पर फोन रखा था। इसने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर मिलाने लगा। संजय तनवीर पर निगाहें जमाए खड़ा था। इसके रिवॉल्वर की नाली तनवीर के सीने की तरफ उठी हुई थी। कैरन बोल रहा हूँ बास। चंद लम्हों बाद कैरन फोन पर बोला, फिर एक दो लम्हों के वक्फे से कहने लगा। बास, हमने सीक्रेट सर्विस के मेंबर तनवीर को पकड़ा है। वो तफसील से बताने लगा। तनवीर ने कनखियों से संजय की तरफ देखा। वो कैरन की तरफ मुतवज्जे था। तनवीर ने फौरन ही पाँव उठाकर इसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर ठोकर रसीद की और संजय के हाथ से रिवॉल्वर निकलता चला गया।